सरकार और हेमंत सोरेन जी मेरे लिए बहुत आइडियल है, आदर्श है। चूँकि मैं ये दाढ़ी बहुत पहले से रखा था, ले जब वो होटवार जेल चले गए थे, उससे पहले से मेरी दाढ़ी थी। लेकिन जब वो होटवार से जब निकल गए, तो उसके बाद एक लोगों में एक सुगबुगाहट हुई कि भाई आप हेमंत सोरेन की तरह दिख रहे हैं, आप उनके छोटे भाई हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चर्चा होने लगी। तो उस समय से फिर मैं अपने आप को एक खुद से सवाल करने लगा कि वाकई में मैं हेमंत सोरेन की तरह दिख रहा हूँ, या मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बतलाइए, सुनने में आ रहा है आप 1 तारीख को जो है अपना दाढ़ी जो है शेव करवा ले रहे हैं। हाँ, काफ़ी देर बात हुई, लगभग 1 घंटे तक हमसे बात विचार करते क्या रहे वो। बातचीत हुई 1 घंटा में? कभी बुलाया है मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए? उन्होंने एक मतलब उम्मीद, मतलब हमें बोला गया है कि मुन्ना जी जब भी आप मेरे आवास आइए, आपके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है। स्टेशन में है और हमारे साथ जो है हेमंत सोरेन के हम शकल हैं। इनसे पहले भी आप लोग मिल चुके होंगे और इनसे हम बातचीत करेंगे और जो मुख्यमंत्री जी से मिल भी चुके हैं, क्या आखिर में उनसे बातचीत हुई है वो हम जानेंगे। क्या कहिएगा दादा, आप जो अपना परिचय थोड़ा दीजिए हमको, और हेमंत सोरेन जी से आप मुख्यमंत्री जी से मिले, क्या उन्होंने कहा आपको लेके? जोहार, मैं मुन्ना लोहरा। जैसे कि अभी तमाम जितने मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले हैं, उनकी मैं बहुत आभार हूँ जो मुझे उस दृष्टिकोण से देखा और मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने मुझे बहुत इज्जत के साथ अपने आवास पे बुलाया और हमसे बात विचार किए। और मैंने अपनी जो कलाकार की जो एक व्यथा है उनके बारे में उनसे चर्चा की है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया और उन्होंने एक पॉलिसी भी तैयार करने के लिए कहा। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरे लिए हेमंत सरकार और हेमंत सोरेन जी मेरे लिए बहुत आइडियल है, आदर्श है। चूँकि मैं ये दाढ़ी बहुत पहले से रखा था, जब वो होटवार जेल चले गए थे, उससे पहले से मेरी दाढ़ी थी। लेकिन जब वो होटवार से जब निकल गए, तो उसके बाद एक लोगों में एक सुगबुगाहट हुई कि भाई आप हेमंत सोरेन की तरह दिख रहे हैं, आप उनके छोटे भाई हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चर्चा होने लगी। तो उस समय से फिर मैं अपने आप को एक खुद से सवाल करने लगा कि वाकई में मैं हेमंत सोरेन की तरह दिख रहा हूँ, या मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों ने कहा कि ये गॉड गिफ्टेड है जो आपको उन शख्स से मिलाया। तो फिर मैंने इस बात को स्वीकार किया, और लोग आज इतने अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सही में आप हेमंत सोरेन के हमशक्ल हैं। और मैं कभी भी कहीं गांव में भी जाता हूं तो लोग मुझे उस नज़रिया से देखते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और मैं चाहूँगा कि भविष्य में हेमंत दादाजी, मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो हमें साथ में रखे। और मैंने उनको हमेशा से ही यही कहा कि हमारे सीएम महोदय, आप हमें अस्थायी रूप से, एक कलाकार हूँ मैं, और कला संस्कृति विभाग के कोई भी विभाग में हो, आप हमें अस्थायी रूप से एक जॉब क्रिएट कर दीजिए, ताकि हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति और जो भी प्रॉब्लम है उस दशा को मैं सुधार सकूं, ताकि कलाकारों के बारे में आगे और कुछ सोच सकूं। और जो आपने जो विकास किया है आज 24 साल में, जो धरातल में आ रही है, वो आपने कर दिखाया, उससे मैं बहुत खुश हूँ और जनता भी बहुत खुश है। क्योंकि मैं अभी जन जागरण के अभियान के तहत मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे उस दृष्टिकोण से देखते हैं कि हमारे बीच सीएम महोदय आ गए हैं, और उनको लगता है कि वाकई में आप मेरे गांव तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप आ गए उनके हमशक्ल में। तो ऐसा लगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, और उनकी योजना से हम लोग बहुत खुश हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हर समय, हर बार उनकी सरकार बने, और ताकि इस राज्य का विकास दिन ब दिन बढ़ते रहे अपनी योजना के तहत। बस उसे कोसने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा विचार नहीं करके राज्य की विकास की ओर ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर है। और एक कलाकार के नाते मैं यही कहूँगा कि जितने भी कलाकार हैं उनके उद्धार हो, क्योंकि कलाकार की आर्थिक स्थिति और उनकी जो व्यथा है, जो कहा नहीं जा सकता है, उनकी दर्द को हम समझते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उनकी दर्द को समझते हुए उनके लिए एक विशेष योजना या पॉलिसी तैयार करें, ताकि यहाँ की कलाकार आपको हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए पूरे इतिहास बना दीजिए, ताकि आपको एक बार याद करे कि हमारे समय में एक मुख्यमंत्री से माननीय सीएम हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने आज कलाकारों के लिए इतना बड़ा काम करके चले गए। बस मैं इसी के साथ
बार बार मैं चाहूँगा अगर कभी मौका मिले तो फिर मैं चाहूँगा कि हमें एक बार ज़रूर बुलाया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और हमें उस लायक कुछ एक सुझाव दे कि मुन्ना लोहरा जी आप हमारे लिए मतलब हमारे जो हम शक्ल है उसका जो भी आज मैसेज जा रहा है मतलब कि जनता में, तो हम उनकी हमेशा आइडियल रहा, आदर्श रहा, और उन्हीं की मैं गुणगान गाता हूँ। उनके हर रैली में मैंने पार्टिसिपेट किया, उनके हर चुनाव में मैंने जेएमएम का हर एक जगह प्रचार प्रसार किया एक कला के माध्यम से। अच्छा, ये बताइए, सुनने में आ रहा है आप 1 तारीख को जो है अपना दाढ़ी जो है शेव करवा ले रहे हैं। हाँ, ये मैंने ये जरूर कहा था कि 1 तारीख को मैंने ये दाढ़ी मैंने हटा लेगा, लेकिन हमारे जो अभी मैं जा रहा हूँ गोरखपुर में मेरा शो है 1 तारीख को, और बनारस में है 3 तारीख को शो है। तो हम जो है रेलवे स्टेशन आए हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, गोरखपुर के लिए जा रहा हूँ। लेकिन हमारे जो डायरेक्टर है श्री अजय मलकानी जी, जो नाटक उलगुलान का अंत नहीं में, तो उन्होंने बिरसा मुंडा का मैंने कैरेक्टर किया है, तो उलगुलान का अंत नहीं में तो डायरेक्टर ने मुझे खुद से बोले हो कि भाई तुम उस समय का बिरसा मुंडा जो उलगुलान किया था, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन के रूप में तुम बिरसा मुंडा का कैरेक्टर करो, इसलिए दाढ़ी आप मत हटाओ। अच्छा, दाढ़ी मतलब 1 तारीख को जब हटाने का बात कर रहे थे वो अब नहीं हटेगा? अब नहीं हटेगा, अब नहीं हटेगा, इसलिए कि डायरेक्टर ने खुद सजेस्ट की है कि ये दाढ़ी पे ही तुम्हें बिरसा मुंडा का रोल करना है, और वो उलगुलान जो आज हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसका दूसरा रूप आप हेमंत सोरेन के प्रारूप में स्टेज में प्रस्तुत कीजिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हमारे मलकानी सर है, आप एक बार उनसे जरूर बात कीजिए। ये बताइए, आप जो है कैसा लगा मुख्यमंत्री जी से मिलके? बहुत अच्छा लगा। वो हमारे लिए एक सौभाग्य है कि जब उन्होंने मुझे गले लगाए और बोले कि मेरा छोटा भाई आप कहाँ खो गए थे कुंभ मेला में, और हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, तो ये बात को लेकर बहुत एप्रिशिएट हुए हैं वो, और बहुत ही सहजता से और संवेदन से हमसे बातचीत करने लगे हो, और काफ़ी देर बात हुई, लगभग 1 घंटे तक हमसे बात विचार करते रहे। बातचीत हुई 1 घंटा में? 1 घंटा में भाई मेरे पास तो अभी समय नहीं है, समय नहीं, थोड़ा सा संक्षेप में कुछ संक्षेप में यही बताएं कि मैं कलाकारों की पॉलिसी के बारे में मैं कुछ सोचता हूँ और आपके विषय में ज़्यादा सोचता हूँ, और तमाम जितने उनके जीवनी में जो जो घटनाएं हैं वो घटना को अभी मैं आपके सामने अभी बता नहीं सकता हूँ, अब क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में जो जो किया कि दिल्ली में मैं कैसे थे, मंडी हाउस में मैं कैसे गया, इस तरह से एक चाय पीते वक्त मतलब एक बात विचार हुआ उनसे, तो उन्होंने मुझे बहुत एप्रिशिएट किए। अच्छा, फिर कभी बुलाया है मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए? उन्होंने एक मतलब उम्मीद, मतलब हमें बोला गया कि मुन्ना जी जब भी आप मेरे आवास आइए, आपके लिए हमेशा दरवाजा खुला है, क्योंकि आप भी मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं। और लेकिन एक किसी मिलने का एक पर्पस होना चाहिए, कोई मोटिवेशन होना है, तभी जाऊंगा मैं, और ऐसे नहीं जा पाऊंगा मैं। अच्छा, आपको कब लगा कि हम जो है हेमंत सोरेन जी से मिलते जुलते हैं? जब मैं गुमला में अपनी प्रस्तुति करने गया था एक कार्यक्रम, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में, तो उस बीच में वहाँ के डीजीपी थे, डीसी थे, एसपी थे, तमाम लोग जितने अधिकारी थे, तो उन लोगों ने जब मैंने चला गया उनके, जब मैंने टाउन हॉल में घुसा तो लोग शॉक्ड हो गए कि अचानक हमारे बीच माननीय सीएम महोदय कैसे पहुंच गए, शॉक्ड हो गए वो लोग। तो फिर वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुन्ना लोहरा जी हैं और कलाकार हैं, और अभी इनकी प्रस्तुति होना है यहाँ पे, तो मैंने कहा कि सर हम स्टेज में करें या नीचे करें, तो फिर वो लोग बहुत रिलैक्स हुए। और फिर बाद में लोग जितने अधिकारी लोग थे वो हमसे सेल्फी लेने लगे। फिर हम वहाँ के गुमला के जो सुशील जी हैं उन्होंने फिर बाकायदा एक इंटरव्यू निकाले, और वो इंटरव्यू को वायरल किए, उसकी वजह से आज मैं आपके बीच में खड़े हैं एक तरह से। कुछ जनता को कुछ मैसेज देना चाहिएगा? उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, आप जब गुमला में आए तो एक चर्चा का विषय बन गया कि हमारे बीच एक हेमंत सोरेन का हमशक, जो एक मतलब एक आकर्षण का केंद्र बन गया था मैं वहाँ पे। बस एक बात तो कंफर्म निकल के आ रहा है कि जो दाढ़ी आप बोले हुए थे 1 तारीख को जो है शेव करवाएंगे, वो जो है नहीं करवा रहे हैं? वो नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे डायरेक्टर मिस्टर
मिस्टर अजय मलकानी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मुन्ना जो मैंने सोचा था, क्योंकि अब उनकी थॉट्स है ना, डायरेक्टर जो बोलोगे वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं अभी जो कलाकार साथ में हूँ। आपके साथ में थे वो अभी कौन साथ में वो अजय मलकानी जी थे, वो कौन है? हमारे डायरेक्टर थे। डायरेक्टर से। अरे, चलिए उनसे भी हम थोड़ा सा हाँ, बातचीत थोड़ा सा करेंगे। बात कीजिए आप। फिलहाल देख सकते हैं ये जो है मुन्ना लोहरा जी हैं, और इनका हम शक्ल जो है एक तरह से हेमंत सोरेन जी से मिलता जुलता है, और ये उनसे मिले भी हुए हैं। अब देखने वाला मामला होगा कि फिर दोबारा कब मिलते हैं। अब बाकी बात फिर इनसे अगर कुछ नया हालचाल मिलेगा तो वो भी आप लोगों को दिखलाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।